So hello everyone, welcome to my YouTube channel Study for Huge Respect. So today our topic is pronoun. सर्वनाम क्या होता है? What is pronoun? प्रोनाउन वो होता है जो कि नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है. नाउन क्या होता है? किसी का नाम, कोई भी नाम. दुनिया में हर एक चीज़ है जो नाम से जानी जाती है. जैसे सूफी इज़ गोइंग टू स्कूल, सूफी इज़ अ गुड बॉय, सूफी लाइक्स टू ईट बनाना. कितनी बार इसमें सूफी सूफी रिपीट हो गया. इस रिपीटेशन को ही हटाने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जैसे कन्वर्ट करने के लिए प्रोनाउन में क्या करते हैं हम लोग? सूफी इज़ गोइंग टू स्कूल, ये तो हमें समझ में आ रहा है, किसी लड़के का नाम लिया गया. तो अब हम लोग इस रिपीटेशन को हटाने के लिए क्या करते हैं? ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है और उसे केला पसंद है. किसे? क्योंकि जिसका नाम लिया गया एक बार, उसी को बार 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 इरिटेशन होने लगती है किसी एक का नाम सुनने से. अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम. मतलब किसी व्यक्ति को दिखाना, रिफर करना. आई, वी, यू, दे, शी, ही, ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं. लड़के के लिए ही लगता है और लड़की के लिए शी लगता है. पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन मतलब व्यक्ति, ये कितने तरह का होता है? एक सब्जेक्टिव टाइप होता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप होता है. सिंगुलर, सिंगुलर के लिए आई, यू, ही, शी, इट होता है. और प्लूरल के लिए क्या होता है? वी, यू, दे. वी मतलब हम, यू हमेशा प्लूरल में लिया जाता है, तुम, दे, वे. अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आई के लिए मी. मी मतलब जो सेंटेंस के लास्ट में हम लोग आई नहीं लिखते. यू का ऑब्जेक्टिव हमेशा यू ही रहता है. ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, इट का हमेशा इट ही रहता है. वी का अस, यू का यू, दे का देम. सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्सेसिव, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव. सब्जेक्टिव में क्या आता है? आई, वी, यू, ही, शी, दे. ऑब्जेक्टिव में मी, अस, यू, हिम, हर, दे. पॉजेसिव में माइन, माई, आवर, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर, देयर्स, देयर्स. रिफ्लेक्सिव में क्या आता है? माई सेल्फ. ऑलवेज रिमेंबर, रिफ्लेक्सिव में सेल्फ आ जाता है लास्ट में, चाहे आवर सेल्फ हो, माई सेल्फ हो, योर सेल्फ हो, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ. अब देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्या है. माई हार्ट हैज़ ब्रोकन बाय हर, मेरा दिल उसके द्वारा टूट गया. तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो है माई, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. और ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है. अब अगर हमें यहाँ पे माई को अगर हमें यहाँ लिखना होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ओके गाइज, तो माई जब यहाँ आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, माई का हो जाएगा माइन. और यही हर को अगर हमें सब्जेक्ट बनाना रहेगा तो वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हर का हो जाता है शी. ओके गाइज, सो दिस इज अवर थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक. जब हम लोग किसी को संकेत देकर बुलाते हैं उसे हम लोग संकेतवाचक या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. वर्ड यूज्ड फॉर नाउन्स टू पॉइंट आवर ऑब्जेक्ट, किसी सामान को या किसी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को जब हम लोग संकेत करके, जैसे वो सामान मुझे दे दो, वो दे दो, वो क्या है, तो इस तरह की चीज़ों को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, एसेट्रा. दिस इज़ माई बुक, यह मेरी बुक है. दैट हाउस, वह घर. तो जब हम लोग किसी चीज़ को ऐसे संकेत करके बुलाते हैं तो उसके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है. रिलेटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं संबंधवाचक. वर्ड यूज्ड फॉर नाउन टू एक्सप्रेस फंक्शन रिलेटिंग टू, जैसे कि जब दो सेंटेंस के बीच में हमें संबंध जोड़ने का काम कौन करवाता है? रिलेटिव प्रोनाउन करवाता है. जैसे कि कौन कौन से वो वर्ड्स होते हैं? हु, विच, दैट, हुज, हुम. द मैन हु हैज़ जस्ट इंटर द रूम इज़ माई फ्रेंड. वो जो आदमी मेरे इस रूम में आया अभी, वो कौन है? वो मेरा दोस्त है. इन दोनों को लिंक कराने का वर्क कौन कर रहा है? हु कर रहा है. द बुक दैट आई बॉट इज़ वेरी कॉस्टली. द बुक, ये एक अलग सेंटेंस है और जो मैंने खरीदी वो एक अलग सेंटेंस है. इन दोनों का लिंक कौन कर रहा है? दैट कर रहा है. तो इसलिए ये सारे वर्ड्स कौन होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. अब आप देखोगे आगे जाकर कि हु, दैट आगे भी यूज़ होंगे, बट इंस्टेड ऑफ दिस यू ऑलवेज रिमेंबर, जो हु है या दैट है जब बीच में आता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है. पर अगर वो जब सबसे पहले सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है तो वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, प्रश्नवाचक, जो हमारा प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं. अब प्रश्नवाचक कार्य क्या होता है? वर्ड्स यूज फॉर नाउन टू आस्क ए क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चंस को पूछते हैं. जैसे आप कहते हो ना, तुम्हारे फ़ोन में क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जा रही हो, तुमने खाने में क्या बनाया है.
तुमने मेरा ये काम नहीं किया। जैसे कि हु, वॉट, विच, हुज, होम। WH ऑलवेज रिमेंबर कि WH जिसमें भी लग जाता है, इसमें आप व्हेन भी ऐड कर सकते हो। ये सारे वर्ड क्या हैं? ये हमारे क्वेश्चन टाइप्स वर्ड होते हैं। हु टुक माई बुक, किसने मेरी किताब ली। होम डिड यू मीट, तुम किसको मिले। अब आप लोग हमेशा याद रखो, ये जो है हु यहाँ पे इंट्रोगेटिव में आगे आ गया है, बट यहाँ पे बीच में आया, तो जहाँ संबंध जोड़ेगा वो हमारा रिलेटिव हो जाएगा, और जहाँ पे सबसे आगे आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक, जो निश्चित ना हो। वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन इन वैग्यू एंड जनरल मीनिंग, जो अस्पष्ट हो। जैसे एवरीबडी, हर कोई, मतलब उसमें नाम नहीं किसी का पता है। नोबडी, कोई नहीं। कोई नहीं मतलब कौन? कोई नहीं। समबडी, कोई। आइदर, या। नाइदर, कोई भी नहीं। ऑल, सारा। मच, अधिकतर। सेवरल, कई। ईच, प्रत्येक। अदर्स, अन्य। अनदर, दूसरा। एसेट्रा। ये सारे वर्ड जो होते हैं इंडिफिनिट होते हैं। इनमें ना ही किसी का नाम पता रहता है, ना एग्जैक्ट लोकेशन पता रहता है, ना एग्जैक्ट टाइम पता रहता है, कुछ भी इसमें एग्जैक्ट नहीं पता रहता है। इसीलिए इसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, या अनिश्चयवाचक कहते हैं, या अस्पष्ट सर्वनाम कहते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? कर्मकर्ता, वर्ड यूज्ड फॉर पर्सनल प्रोनाउन फॉर एम्फेसाइजेस। इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उस पर दबाव डालने के लिए क्या लग जाता है? सेल्फ लग जाता है। माई सेल्फ, जैसे आप लोग बोलते हो, ये माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ करीना, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो कर्म करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब डिवीजन करने वाले, भिन्न करना या खंड करना। वर्ड्स यूज्ड फॉर इंडिविजुअल एंड ऑब्जेक्ट रिफरिंग टू देम एज एट अ टाइम, जैसे आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, एटसेट्रा। यू कैन टेक आइदर रूम, आइदर मतलब तुम कोई भी, यहाँ पे जितने भी रूम है उनमें से कोई भी ले सकते हो। यू कैन टॉक टू ईच बॉय, तुम्हें हर प्रत्येक बॉय से बात करनी होगी। सो आवर लास्ट एंड 8th टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक। वर्ड यूज टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप, जो एक ही चीज़ से दो लोगों का रिलेशन जुड़ रहा हो। ईच अदर, वन अनदर, एसेट्रा। बोथ द ब्रदर लव ईच अदर, मतलब वो जो दोनों भाई हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इंडियन शुड नॉट फाइट विद वन अनदर, भारतीयों को एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो ये पारस्परिक है कि उन दोनों को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं करना चाहिए, इसे करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को नहीं करना चाहिए। सो दिस इज आवर प्रोनाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।